शाओ जिंग को शुरू में समझ नहीं आ रहा था उनकी वेडिंग कहाँ सेलिब्रेट होनी चाहिए। पर बाद में वो यूटो के ऑफिस की एक पोस्ट देखती है जहाँ ग्रुप वेडिंग की बात होती है। तब के लिए वो मजाक में कह देती है कि उसे यही शादी करनी है। पर बाद में वो इस बारे में सीरियस हो पड़ती है। वो यूटो से बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है फॉर्म भरने के लिए। अब शाओ जिंग एक सेलिब्रिटी थी, उसे थोड़ी ना ऐसी शादी सूट करती थी। इसीलिए यूटो भी उसकी बातें मजाक में ले रहा था, क्योंकि उसे पता था 2 दिन बाद शाओ जिंग का मन बदल जाएगा। पर घर आके भी शाओ जिंग एक ही बात करती है। तब यूटो पूछता है क्या वो सच में सीरियस है। शाओ जिंग कहती है हाँ। यूटो पूछता है उसे पक्का यकीन है ना, बाद में उसका माइंड चेंज नहीं होगा, नहीं तो किसी और का सीट बर्बाद हो जाएगा। और क्या उसने अपने मॉम डैड और लिंग से इस बारे में डिस्कस की, उनका राय लिया। शाओ जिंग कहती है अभी तक तो नहीं, पर अगर वो राज़ी होते हैं तब तो वो फॉर्म भरेगा ना। यूटो हाँ कहता है। अगले दिन पहले यूटो को अपने सासू माँ से कॉल आता है, फिर उसकी मॉम भी उसे फ़ोन करती है। वो कहती है शाओ जिंग ने अपने मम्मी पापा को राज़ी करवा ली, सब कुछ ठीक था, सब राज़ी हो गए थे। यूटो के लिए भी ऐसी शादी करना परफेक्ट था, फिर भी उसके अंदर बेचैनी काम कर रही थी। आज उसने ओवर टाइम भी नहीं किया था, सीधे घर चला आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेगा वो, शाओ जिंग को वो कैसे खुशी दे पाएगा। वो शाओ जिंग की 2 साल पुरानी वीडियो देखता है जहां उसने अपनी ड्रीम वेडिंग की बात की थी। उसका शादी को लेके जो सपना था वो बहुत यूनिक थी, बहुत रोमांटिक था। पर अब वो क्यों इतनी सिंपल वाली शादी करना चाह रही थी, ये यूटो के समझ के बाहर था। वो तभी के तभी शाओ जिंग से मिलने चला आता है और इसका रीज़न पूछता है। शाओ जिंग कहती है वो ये सोच रहा है ना कि उसके फाइनेंस के बारे में फ़िक्र है, इसीलिए वो ऐसी शादी करना चाहती है, पर ऐसा नहीं है। यूटो पूछता है फिर उसने 2 साल पहले जो अपनी ड्रीम वेडिंग के बारे में बताया था वो क्या था। शाओ जिंग हंस के कहती है वो तो उसने इंटरव्यू में मेकअप देने के लिए कहा था। शाओ जिंग कहती है अगर वो धूमधाम से शादी करते हैं तो सोशल गैदरिंग होगी, बहुत सारे गेस्ट अटेंड करना पड़ेगा, कैमरास फ़ोटो हर वक्त उनकी तरफ होगी, उनकी शादी ट्रेंडिंग टॉपिक बनेगी, जो कि उसके लिए बहुत इरिटेटिंग है। पर अगर वो एक सिंपल वाला शादी करती है तो ये सब प्रॉब्लम उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। यूटो शाओ जिंग को जितना देख रहा था उतना हैरान हो रहा था। उसे लग रहा था उसने बहुत जल्दी में उसे प्रपोज़ कर दिया था और उसे वो प्रॉपर प्रपोज़ल नहीं लग रहा था। तो वो फिर से शाओ जिंग को प्रपोज़ करना चाहता है। तो वो कहता है पिछले 16 सालों में 13 साल उसने बर्बाद कर दिया उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करके। भले ही उसे इस बात का रिग्रेट ना हो, पर उसे है। अब वो पूरी ज़िंदगी उसे खुश रखने की कोशिश करेगा, उसे हर खुशी देने की कोशिश करेगा। यूटो सच में बहुत इमोशनल हो पड़ा था। अगले दिन ही यूटो ऑफिस आके फॉर्म भरने आता है। पता नहीं क्यों, पर इन्हें यूटो को फॉर्म लेते देख बहुत अजीब फील हो रहा था। बाद में प्रोफेसर भी उसे बात करने बुलाते हैं। उन्हें भी लग रहा था यूटो शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, पर जब उन्हें पता चलता है शाओ जिंग ही ऐसा चाहती थी तब वो हैरान हो जाते हैं। वो यूटो से शाओ जिंग का ख्याल रखने को बोलते हैं। सैर को चिंता थी अगर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखने की बावजूद कुछ लीक हो गया तब वो क्या करेगा। इसके बारे में रात में ये दोनों डिस्कस किए थे। तब दोनों मिलके प्लान बनाए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों ही मंडप में से भाग जाएंगे, क्योंकि ग्रुप शादी में यही तो फ़ायदा है, सबकी अटेंशन उनकी तरफ नहीं होगी और वो आराम से भाग सकेंगे। वैसे ये बात वो जब सैर से कहता है तब सैर गुस्सा हो जाते हैं, मतलब ये कोई मजाक चल रहा था क्या। बाद में धीरे धीरे वो भी मान जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और उनके शादी वाले दिन आ जाती है। होटल वालों को आज ही शाओ जिंग के बारे में पता चला था।
वहाँ की स्टाफ शाओजिंग को एश्योर करती है उनके बात को सीक्रेट रखने की। कुछ ही देर में शादी थी तो शाओजिंग बहुत नर्वस फील कर रही थी। यूटो उसके हाथों में किस करके उसके नर्वसनेस को थोड़ा कम करता है। उनके वहाँ अभी तक मेकअप आर्टिस्ट नहीं पहुँची थी। ऐसे में खबर आता है मेकअप आर्टिस्ट के गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है। वो सब ठीक तो थे पर उन्हें थोड़ा बहुत चोट लगा था तो वो नहीं आ सकते थे। बात बहुत सीरियस थी। इतनी जल्दी होटल वाले दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को भी जुगाड़ नहीं कर पाते। तो वो सबसे सॉरी कहते हुए बोलते हैं, अगर किसी को सिर्फ मेकअप करना आता हो तो वो कर ले। सबके सर पे आसमान टूट पड़ता है ये सुन के। तब सल्यूशन के लिए हमारी शाओजिंग थी ना, वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट टीम को बुला लेती है। वो सब आके बाकियों को एश्योर करते हैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेकअप करने में, सब हो जाएगा। बाद में यूटो का एक कलीग उसे देख के चौंक जाता है। सबको पता था यूटो की गर्लफ्रेंड सेलिब्रिटी थी, इसीलिए इस तरह से शादी करते देख सबको लग रहा था यूटो के पास पैसे नहीं थे। हॉल में एक एक करके सबको पता चल जाता है वहाँ शाओजिंग भी मौजूद है। सबकी नज़रों से बचने के लिए यूटो उसे वहाँ से लेके बाहर चला आता है। अब वो भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, इसलिए वो शादी के रिचुअल्स को एक बार शाओजिंग के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। दोनों रिसेप्शन हॉल में एंटर करते हैं। शाओजिंग अंदर का डेकोरेशन देख के चौंक जाती है। उसने जिस तरह से अपनी शादी की इवेंट को डिस्क्राइब किया था यूटो वैसे ही इस माहौल को सजाया था। वैसे उसके ऑफिस के बाकियों ने भी इसको प्लान किया था, पर कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट थी जिसको यूटो ने खास करके शाओजिंग के लिए प्लान किया था। शाओजिंग की आंखों की चमक देख के पता चल रहा था वो कितनी खुश थी। फिर दोनों साथ में चलते हैं। इसके बाद दोनों शादी के रिचुअल्स खुद से इमेजिन करने लगते हैं। उनका फ़ोटो पता नहीं कैसे लीक हो जाती है और सबको इस शादी के बारे में पता चल जाता है। एक सेलिब्रिटी को इस तरह से नॉर्मल शादी करते हुए देख सभी शाओजिंग के फ़ैन हो जाते हैं।